हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? और आज हम लोग का सीटेट का क्लास साइंस का होगा। ठीक है। और साइंस में हम लोग का भोजन के अवयव, इसके पहले पढ़े थे भोजन के स्रोत। अब इसमें जानेंगे हम लोग का इनके अवयव क्या क्या है। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है। देखिए, भोजन के स्रोत से ही भोजन का अवयव मिलेगा। ठीक ना। ये समझ में आएगा तभी जब आप पहले वाला वीडियो देखिएगा। ठीक है। इसके पहले हम भोजन के स्रोत पढ़ा चुके हैं। अब इसमें हम लोग का भोजन का अवयव। तो चलिए, ये हम लोग का टॉपिक है भोजन का अवयव। ठीक है। भोजन के पोषक तत्व ही देखिए, भोजन के पोषक तत्व ही भोजन के अवयव है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, एकदम आसान से अपने लैंग्वेज में सीखना एकदम जरूरी है। किसी भी चीज़ को अपना लैंग्वेज बनाइएगा ना, ठीक है, अपने आप से, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। तो देखिए, भोजन के अवयव, ये हमारा टॉपिक है। आज का टॉपिक यही है, भोजन के अवयव। अब भोजन के अवयव में हम लोग जानेंगे कि भोजन के पोषक तत्व ही भोजन के अवयव है। हम लोग पोषक के बारे में जाने थे भोजन के स्रोत में। ठीक है। तो वह जो पोषक होता है, जिससे हमारा, वो पोषक तत्व जिससे हमारा पोषण होता है, ठीक ना, वही भोजन का क्या है, अवयव है। ठीक है। देखिए, पोषक तत्व जो होता है, पोषक तत्व ही भोजन के अवयव है। ठीक है। दूसरा हमारा, पोषक तत्व भोजन में पाए जाने वाले, जो पोषक तत्व होता है भोजन में पाया जाता है, वो एक प्रकार का क्या है, रासायनिक यौगिक है। देखिए, जिस तरह से क्वेश्चन बनेगा, आप लोग इस पे खुद क्वेश्चन बना सकते हैं, सोच करके देखिए एक बार। ठीक ना। पोषक तत्व भोजन में पाए जाने वाले एक रासायनिक यौगिक है। ठीक है।
अब देखिए, जो पोषक है यानी पौष्टिक तत्वों को सामान्यतः बृहद पौष्टिक तत्व एवं सूक्ष्म पौष्टिक तत्वों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, जो हमारे अंदर पौष्टिक तत्व है पाया जाता है वो क्या है, पौष्टिक तत्व हमारे शरीर के लिए एकदम जरूरी है। ठीक है, अब उसको हम लोग दो भाग में बांट करके पढ़ेंगे। पहला, बृहद पौष्टिक तत्व यानी बृहद मतलब बढ़ते हुए यानी ज्यादा पौष्टिक तत्व, और सूक्ष्म यानी छोटे पौष्टिक तत्व के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो बृहद पौष्टिक तत्व कौन कौन से होते हैं? बृहद, अब देखिए इसको दो भाग में बांट दे रहे हैं। बृहद पौष्टिक तत्व, दूसरा हमारा है सूक्ष्म पौष्टिक तत्व। बृहद पौष्टिक तत्व और सूक्ष्म पौष्टिक तत्व, ठीक ना। बृहद पौष्टिक तत्व में कौन कौन से आते हैं और सूक्ष्म पौष्टिक तत्व में क्या क्या आते हैं, इसको तो बृहद पौष्टिक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, वसा, और प्रोटीन, ये बृहद पौष्टिक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बृहत्तम पौष्टिक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ठीक है, सूक्ष्मतम पौष्टिक तत्व, सूक्ष्मतम पौष्टिक तत्व खनिज लवण, विटामिन, जल आदि। ठीक है, ये हमारे सूक्ष्मतम पौष्टिक तत्व है। यहाँ से भी देखिए, यहाँ से दो क्वेश्चन बन गए, एक यहाँ से एक यहाँ से। सूक्ष्मतम पौष्टिक तत्व कौन कौन से हैं, तो खनिज लवण, विटामिन, जल आदि। बृहत्तम पौष्टिक तत्व कौन है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ठीक है, भोजन के घटक, भोजन के घटक हम लोगों को जानना है। भोजन के घटक है, कौन कौन से घटक है, तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल आदि। देखिए यहाँ पे बृहत्तम पौष्टिक तत्व और सूक्ष्मतम पौष्टिक तत्व हम लोग देखे। अब यहाँ पे देखिए भोजन के घटक, ये टोटल क्या है, इनके भोजन के घटक है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके कार्बोहाइड्रेट क्या है, वसा क्या है, प्रोटीन क्या है, खनिज क्या है, इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। ठीक है,
पहला हम लोग जानेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। पहला हम लोग का कार्बोहाइड्रेट है था भोजन के घटक में, तो कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, देखिएगा कि हम लोग का कार्बोहाइड्रेट्स मतलब सबसे ज़्यादा ये ऊर्जा देने वाला पदार्थ है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए पहला हेडिंग कार्बो हाइड्रेट को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। अब देखिएगा यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है, आलू चावल, ठीक है, इसमें सबसे अधिक पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है, यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यानी यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। देखिए यह अब कार्बोहाइड्रेट किस किस चीजों से मिल करके बना है, तो यह कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। कौन, कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इसका रेशियो होता है 1:2:1, यानी 1:2:1, एक कार्बन हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, ठीक है। ऑक्सीजन का रेशियो 1, हाइड्रोजन का रेशियो 2 और कार्बन का रेशियो फिर 1, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमारा 3 प्रकार के होता है। इसी कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। कार्बोहाइड्रेट हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला हमारा शुगर,
शुगर यानी चीनी होता है हमारा, ठीक है। अब शुगर देखिएगा कि किसी व्यक्ति को अगर शुगर का बीमारी है तो उसको आलू चावल मना कर दिया जाता है खाने के लिए, ठीक है। यही इसी का बात हो रहा है, इमेजिन कीजिए थोड़ा, ठीक ना। तो इसी कार्बोहाइड्रेट का बात किया जा रहा है कि आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट का मात्रा नहीं रहेगा तो शुगर नहीं बढ़ेगा, कम बढ़ेगा, ठीक है। तो पहल कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के होते हैं हमारा, ठीक है। कौन कौन? पहला शुगर, पहला हमारा शुगर है। यह एक साधारण कार्बोहाइड्रेट है। शुगर एक साधारण कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। स्वाद में मीठा है। यह स्वाद में कैसा होता है? मीठा। स्वाद में मीठा होता है। इसका देखिएगा शुगर कैसा होता है? शुगर यानी चीनी का स्रोत क्या है? इसका स्रोत ग्लूकोज, गन्ना, फल आदि, ठीक है। इस शुगर का, ठीक ना। अब हम लोग का दूसरा मिटाते हैं, नीचे दिखाई नहीं देगा। स्टार्च, यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च दूसरा नंबर पे हमारा कार्बोहाइड्रेट है। यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। यह रंगहीन, यानी यह रंगहीन भी होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है, या सफेद कार्बोहाइड्रेट होता है। देखिएगा आलू को जब धोइएगा या चावल को तो उसमें से सफेद सफेद निकलता है, वही हमारा सफेद कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। स्टार्च का स्रोत गेहूं, मक्का, आलू और चावल, ठीक है। तीसरा नंबर हमारा कार्बोहाइड्रेट का तीसरा नंबर है सेलुलोज, सेलुलोज, ठीक है।
यह पौधे की कोशिका के दीवार में देखिए सेलुलोज यह पौधे की कोशिका के दीवार में मौजूद होती है। यह जो सेलुलोज होता है कार्बोहाइड्रेट का तीसरा है सेलुलोज। सेलुलोज यह पौधे की कोशिका के दीवार में मौजूद होता है, ठीक ना। यानी जो पौधा होता है उसके कोशिका जो होता है उसके दीवार में अंदर वह झिल्ली की तरह होता है, ठीक ना, उसमें मौजूद होता है। यह जटिल कार्बोहाइड्रेट है, बहुत जटिल है। मनुष्य इसको सेलुलोज को नहीं पचा सकता है। मनुष्य के अंदर ये नहीं होता है, ये पचैबे नहीं करेगा, ठीक है। ये बहुत हार्ड होता है। मनुष्य दो ही पचाता है, एक स्टार्च को और एक ग्लूकोज को, शुगर को, सॉरी, ठीक है, एक स्टार्च और एक शुगर। देखिए ये जो दो है शुगर और स्टार्च, इसमें हम लोग को एक अंदरवा शुगर यानी मीठा चीज को पचाने के लिए इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, एंजाइम, ठीक है, एंजाइम निकलता है इंसुलिन नामक, जो कि इसके लिए नहीं वो बनता है। इसके लिए इसको वो सेलुलोज को जो इंसुलिन नामक एंजाइम होता है वो नहीं इसको पचा सकता है, उसके अंदर इतना क्षमता नहीं है, ठीक ना। ये केवल स्टार्च और शुगर को ही पचा सकता है। अब उसी शुगर देखिएगा, उसी इंसुलिन नामक हार्मोन निकलना बंद हो जाता है मनुष्य के अंदर, तो क्या होता है, शुगर बढ़ जाता है। शुगर किसी भी मीठा चीज को नहीं पचा पाता है, और शुगर जब बढ़ता है तो देखिएगा कि इंसुलिन नामक हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। चलिए यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट के बारे में जान लिए, अब हम लोग को जानना है कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है, ये भी जान लिए, ठीक है। अब हम लोग का जानना है प्रोटीन। प्रोटीन, ठीक है। देखिए प्रोटीन, प्रोटीन शहद का प्रयोग
सॉरी, यहाँ पे शहद लिख दिए। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जे वर्जेलियम ने किया था। जो प्रोटीन शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम जे वर्जेलियम ने किया था, ठीक ना। अब जे वर्जेलियम ने क्या बताया, प्रोटीन प्रोटीन जो है शरीर के विकास में मदद करता है, ठीक है। और ऊतकों की मरम्मत करता है, ठीक है। प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर के विकास में बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक ना। देखिएगा प्रोटीन खा मतलब हमारे शरीर को प्रोटीन चाहिए अधिक मात्रा में, तो हम लोग बहुत कुछ खाते हैं प्रोटीन के लिए, ठीक है। तो प्रोटीन हमारे शरीर को क्या करता है, विकास में मदद करता है। और ऊतकों की जो हमारी ऊतक होती है उसको मरम्मत करता है, ठीक ना। जो हम पॉइंट दे रहे हैं वहां से क्वेश्चन एकदम आप लोग सोच कर देखिए, क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक ना। इन्हें इन्हें यानी प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। पॉइंट याद रखिएगा, शरीर वर्धक भोजन किसको कहा जाता है, तो प्रोटीन को। क्वेश्चन, शरीर वर्धक भोजन किसको कहा जाता है, तो प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन प्रोटीन अणु अमीनो एसिड नामक, प्रोटीन जो होता है अणु अमीनो एसिड नामक एक छोटे अणुओं की, यानी छोटे छोटे अणुओं की एक बड़ी संख्या में बने होते हैं। यानी छोटे छोटे अणु मिलकर बड़ी संख्या में, माने उसका संख्या बहुत बड़ी होती है, ठीक है। किसके, प्रोटीन की। वयस्कों के लिए